नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान में। दोस्तों, ब्रह्मांड में जब भी कोई बड़ी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल कभी थमती नहीं है और यही चाल इंसानी किस्मत की नई इबारत लिखती है। एक ऐसी ही तारीख अब हमारे सामने आ रही है जो समय के चक्र को पूरी तरह से बदलने वाली है। यह तारीख है 25 मई 2026। इस दिन आकाशमंडल में एक अत्यंत प्रभावशाली और उग्र घटना घटने जा रही है, जिसे ज्योतिष विज्ञान में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कहा जाता है। जैसे ही सूर्यदेव इस विशेष नक्षत्र में कदम रखेंगे, वैसे ही पृथ्वी पर साल के सबसे गर्म, सबसे प्रचंड और सबसे शक्तिशाली 9 दिनों की शुरुआत हो जाएगी, जिसे आम भाषा में हम और आप नौतपा के नाम से जानते हैं। नौतपा का मतलब सिर्फ मौसम का गर्म होना या चिलचिलाती धूप का बढ़ जाना नहीं होता। सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में नौतपा को एक बेहद गहरी और रहस्यों से भरी खगोलीय घटना माना गया है। जब सूर्य का तेज अपने चरम पर होता है और उनका अग्नि तत्व पृथ्वी को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लेता है, तब केवल प्रकृति ही नहीं बदलती बल्कि इंसानी सोच, लोगों का करियर, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके आपसी रिश्तों के समीकरण भी पूरी तरह से हिल जाते हैं। इस बार यानी साल 2026 में यह नौतपा 25 मई की दोपहर 3:44 से शुरू होने जा रहा है, जो आने वाली 2 जून 2026 तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। इन पूरे 9 दिनों तक आसमान से बरसने वाली ऊर्जा हर इंसान की परीक्षा लेगी। लेकिन अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कोई आम समय नहीं होने वाला। यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आपकी राशि के स्वामी चक्रवर्ती ग्रह शनि देव हैं। शनि देव को न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूर्यदेव राजा हैं, तेज हैं और साक्षात अग्नि हैं। जब सूर्यदेव का यह प्रचंड रूप नौतपा के जरिए सामने आएगा, तो कुंभ राशि वालों के जीवन के कई बंद पड़े पन्ने अचानक से खुलने लगेंगे। इस समय आपकी चेतना, आपके सोचने का तरीका और आपकी काम करने की शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। कुछ कुंभ राशि के जातक इस दौरान अचानक से कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। वही कुछ लोगों के जीवन में किसी नए मार्गदर्शक या किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आपकी पूरी किस्मत को पलटने की ताकत रखता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा। जहां एक तरफ ब्रह्मांड की यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के नए मौके देगी, वहीं दूसरी तरफ आपके भीतर का गुस्सा, थोड़ी सी जल्दबाजी या आपका अहंकार इस बने बनाए खेल को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए इन 9 दिनों में कुंभ राशि वालों को बहुत ही संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अगर हम सबसे पहले आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी धन और भाग्य की बात करें, तो 25 मई के बाद कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में एक बहुत ही अजीब और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले काफी समय से यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत के मुताबिक आपको धन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आ रहा था, तो अब इस नौतपा के दौरान उस फंसे हुए धन के वापस आने के रास्ते अचानक से साफ होने लगेंगे। सूर्य का यह तेज आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा करेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में सही फैसले ले पाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए अचानक से कोई पार्ट टाइम या काम या अतिरिक्त आय का जरिया सामने आ सकता है। वहीं जो लोग खुद का व्यापार चला रहे हैं, उन्हें इस दौरान
कुछ ऐसे नए ग्राहक या ऐसी डील्स मिल सकती हैं जो आने वाले लंबे समय तक मुनाफे का कारण बनेंगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी योजनाएं लोगों को पसंद आएंगी, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी रखनी होगी कि जैसे जैसे धन का प्रवाह बढ़ेगा, वैसे ही आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। घर की साज सज्जा या किसी अनचाही यात्रा पर बड़ा पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए धन के मामले में संतुलन बनाकर चलना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। करियर के मोर्चे पर भी यह नौतपा कुंभ राशि वालों के लिए एक नई सुबह लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में या अपने काम में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जो क्रेडिट या जो तारीफ हमें मिलनी चाहिए वह कोई और ले जाता है। मगर अब सूर्य देव के इस गोचर के कारण आपकी मेहनत छिपी नहीं रहेगी। आपके उच्च अधिकारी या आपके बॉस आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे और मुमकिन है कि इन 9 दिनों के भीतर या इसके तुरंत बाद आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन की खुशखबरी मिल जाए। यदि आप पिछले कई महीनों से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो इस दौरान अचानक से कोई ऐसा जरिया बनेगा जो आपको एक सही मुकाम तक पहुंचाएगा। व्यापारियों के लिए रुकी हुई सरकारी फाइलें या अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब इंसान तरक्की करता है तो उसके आसपास अदृश्य रूप से जलन रखने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों को इस समय अपने सहकर्मियों या अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। अपनी रणनीतियों और अपने अगले कदम को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वह काम पूरी तरह से जमीन पर न उतर जाए। सूर्यदेव इस समय आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका तो जरूर देंगे, लेकिन साथ ही वह यह भी देखना चाहेंगे कि आप अपनी इस सफलता को कितनी समझदारी और गोपनीयता के साथ संभाल सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि वालों के जीवन का जो दूसरा सबसे संवेदनशील हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है, वह है आपके रिश्तों का ताना बाना और आपका प्रेम जीवन। नौतपा के इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की उग्र ऊर्जा आपके भीतर के भावनाओं के सागर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर सकती है। जो लोग पहले से किसी गंभीर रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय एक तरह से सच्चाई की कसौटी साबित होने वाला है। अगर आपके रिश्तों की बुनियाद मजबूत है, आपसी समझ गहरी है, तो इस दौरान आपके परिवार वाले भी आपके इस रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं और बात शादी ब्याह के मुकाम तक पहुंच सकती है। लेकिन जिन लोगों के रिश्तों में पहले से ही थोड़ी कड़वाहट, अविश्वास या दूरियां चल रही हैं, वहां इस नौतपा के दौरान विवाद और ज्यादा भड़क सकता है। बहुत ही छोटी छोटी और बेमतलब की बातों पर बहस होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपका साथी आपसे कुछ सामान्य बात कहेगा, लेकिन आपके भीतर की मानसिक स्थिति उस बात का गलत मतलब निकाल लेगी। कुंभ राशि के कुछ जातकों को इस समय अपने किसी पुराने प्रेम या अतीत की कोई ऐसी याद अचानक से परेशान कर सकती है जिससे आपका वर्तमान प्रभावित होने लगेगा। वहीं जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, जो जीवन में किसी सच्चे साथी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में अचानक से किसी बहुत ही खास और गंभीर व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह नया रिश्ता शुरुआत में भले ही बहुत सामान्य लगे, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन का एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। इसलिए रिश्तों के मामले में अपनी जुबान पर काबू रखना और सामने वाले की बात को ठंडे दिमाग से
सुनना ही इस समय सबसे बेहतर उपाय होगा। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर सूर्य के इस प्रचंड गोचर और नौतपा का सबसे सीधा और सबसे गहरा असर पड़ने वाला है, और वह है कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति। सूर्यदेव जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो प्रकृति के साथ साथ इंसान के शरीर के भीतर मौजूद अग्नि तत्व भी अचानक से बहुत ज्यादा सक्रिय और उग्र हो जाता है। यही कारण है कि इन 9 दिनों के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर रत्ती भर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपको महसूस होगा कि शरीर में अचानक से गर्मी बढ़ रही है, जिससे सिर में भारीपन, आंखों में जलन या फिर चक्कर आने जैसी शिकायतें सामने आ सकती हैं। जो लोग लगातार धूप में घूमकर काम करते हैं या जिनका खान पान का कोई निश्चित समय नहीं है, उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच या एसिडिटी बहुत तेजी से परेशान कर सकती हैं। इस समय सूर्य का तेज आपकी शारीरिक ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेगा, जिससे आप बिना ज्यादा काम किए भी बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगेंगे। शारीरिक थकान से ज्यादा इस समय आपको मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। बिना किसी ठोस वजह के मन में एक अजीब सी घबराहट रहेगी। रातों को नींद आने में दिक्कत हो सकती है और छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाएंगी कि आपको भी इन बात के गुस्सा आने लगेगा। काम का बढ़ता हुआ दबाव और घर परिवार की छोटी मोटी जिम्मेदारियां मिलकर आपकी मानसिक थकान को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। यदि आप पहले से ही ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो इन 9 दिनों में आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को समय पर लें और किसी भी छोटी तकलीफ को आम समझकर नज़रअंदाज न करें। इस समय बाहर का तीखा, मसालेदार और तला भुना खाना आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग तो नई योजनाएं बना रहा है, आप काम करना भी चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि सूर्य के उसी प्रचंड तेज का प्रभाव है जो आपके शरीर को आराम करने का संकेत देता है। इस प्रभाव से बचने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका यही है कि आप इन दिनों अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सादा पानी, नारियल पानी या नींबू पानी जैसी ठंडी चीज़ों का सेवन करें। यह चीज़ें न सिर्फ आपके शरीर के तापमान को संतुलित रखेंगी, बल्कि आपके भीतर उठने वाले गुस्से और मानसिक तनाव को भी काफ़ी हद तक शांत करने में मददगार साबित होंगी। स्वास्थ्य के साथ साथ कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में भी इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको भीतर से थोड़ा असहज या परेशान कर सकती हैं। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य या परिवार के किसी करीबी व्यक्ति की कोई बात आपके दिल को चुभ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरे परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके काम और आपके समर्पण को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। खासकर पैसों के लेन देन, घर के बजट या परिवार के किसी बड़े फैसले को लेकर भाई बहनों या माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां बहस होने की नौबत आए, तो कुंभ राशि वालों को वहां से खुद को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय गुस्से में बोला गया एक भी कड़वा शब्द किसी बड़े विवाद का रूप ले सकता है। माता पिता की सेहत को लेकर भी इस दौरान आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं और उनके स्वास्थ्य पर अचानक से कोई बड़ा खर्च भी
सामने आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने इस मुश्किल समय में अपने गुस्से पर काबू पा लिया और परिस्थितियों को धैर्य के साथ संभाला, तो बिगड़ी हुई स्थितियां बहुत जल्द वापस पटरी पर आ जाएंगी। सूर्यदेव इस समय आपको यह सिखाने आ रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी रिश्तों की गरिमा को कैसे बनाए रखा जा सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच इस नौतपा के दौरान कुंभ राशि वालों के लिए अचानक लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यह यात्रा आपके व्यापार, नौकरी या किसी पारिवारिक काम से जुड़ी हो सकती है। शुरुआत में यह सफर आपको बेहद थका देने वाला और असुविधाजनक लगेगा, लेकिन ज्योतिषी संकेत बताते हैं कि यही यात्रा आगे चलकर आपके लिए नए आर्थिक लाभ और तरक्की के बंद दरवाजे खोलेगी। हालांकि वाहन चलाते समय या सफर के दौरान आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। जल्दबाजी में की गई कोई भी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ 25 मई के बाद आपके जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। पिछले कई महीनों से आपके जो काम कोर्ट कचहरी, सरकारी दफ्तरों या जमीन जायदाद के मामले में अटके हुए थे, उनमें अचानक गति आ जाएगी। सूर्यदेव का तेज आपके पुराने और अधूरे कामों को पूरा करने का मौका देगा, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे। इस समय आपको बस अपने भीतर के आलस्य और अहंकार से बचना होगा। इस नौतपा के दौरान आपका मन धीरे धीरे अध्यात्म और ईश्वर की भक्ति की ओर भी आकर्षित होगा। मानसिक शांति के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। साथ ही ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना आपके बड़े से बड़े संकट को टाल देगा। इन उपायों को अपनाकर आप नौतपा के इस समय को अपने लिए बेहद भाग्यशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों, 25 मई 2026 से शुरू होने वाला यह नौतपा कुंभ राशि वालों के जीवन में बदलाव की एक नई बयार लेकर आने वाला है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो सूर्यदेव के इस तेज का सही इस्तेमाल करें। अपने गुस्से पर काबू रखें और पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप आगे भी अपनी राशि से जुड़े ऐसे ही गहरे विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। इससे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी इस समय का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसी ही बेहद ज्ञानवर्धक और सटीक ज्योतिषीय जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।